Hello students, welcome back to all of you in the revision session for the statistics. Students, today we are going to discuss one of the most important topic of this chapter, and that is marginal revenue and marginal cost. स्टूडेंट्स, ये मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो आपके लिए नया वर्ड नहीं है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है। सो मार्जिनल इनकम मतलब कि एक एडिशनल यूनिट सेल करने की वजह से आपको इनकम के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज द मार्जिनल इनकम और मार्जिनल रिवेन्यू। एंड मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने की वजह से आपके कॉस्ट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उसको डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। अभी ये जो मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल इनकम है, उसको फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिक में भी एक तरीका है, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं कैसे, बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करके हम लोग मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोग प्राइस को, जो कमोडिटी की प्राइस होती है उसको डिनोट करते हैं पी से, जो डिमांड है उसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से। एंड जब ऐसा करते हैं तो हमको एक चीज़ मिलता है कि एक्स जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। ठीक है, प्राइस को डिनोट करते हैं पी से, डिमांड को डिनोट करते हैं एक्स से। तो जो एक्स है वो क्या मिलता है आपको, दैट इज फंक्शन ऑफ पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। ओके। अभी एक सिंपल चीज़ है कि आपको रिवेन्यू या इनकम क्या होता है। रिवेन्यू मतलब कि आपकी जितनी डिमांड है, रिवेन्यू मतलब क्या होता है, डिमांड मल्टीप्लाई प्राइस। ठीक है, डिमांड सपोज मान लो 500 यूनिट्स की है और उसकी प्राइस 5 रुपीज़ की है, मतलब कि आपकी रेवेन्यू क्या हुई, 500 इंटू 5 मतलब कि 2500। तो आर का फॉर्मूला जो क्या बन जाएगा, आर मतलब कि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज एक्स इंटू पी। क्लियर? ओके। द चेंजेस इन द रेवेन्यू ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन डिमांड एक्स इज कॉल्ड द मार्जिनल रिवेन्यू। जो डिमांड है उसके अंदर चेंजेस होने की वजह से रिवेन्यू के अंदर जो चेंजेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। इसमें लिखा है स्मॉल चेंजेस, बट आप लोग को इकोनॉमिक्स के अंदर पता है कि हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं एडिशनल यूनिट, मतलब कि एक यूनिट अगर ज़्यादा हम लोगों को वहाँ पे सेल करना है तो उसकी वजह से, या डिमांड इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से हमारी रिवेन्यू के अंदर जो चेंजेस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू कैन बी फाइंड by using the derivative of revenue function with respective of x। ठीक है, हम लोग x के साथ में जब रिवेन्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम लोग उसके ऊपर से मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो हमको पता है कैसे करते हैं, दैट इज मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू, हमने क्या यूज़ किया, रिवेन्यू एंड एक्स, मतलब कि वहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, डी आर अपॉन डी एक्स। सो अगर हमको मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एक्स। ओके, ये हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, देन द चेंजेस इन कॉस्ट ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। जैसे यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू था वैसे यहाँ पे भी क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। पर यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो रहा है वो खास देखो, इसमें कहाँ पे चेंजेस हो रहा था, एक्स में। एक्स वहाँ पे क्या लिया था हम लोगों ने, डिमांड। अभी यहाँ पे भी हम लोग एक्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक्स क्या होगा, आपका प्रोडक्शन। यहाँ पे एक्स क्या होगा, आपका प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पे देखो, डेफिनेशन क्या दिया, द चेंजेस इन द कॉस्ट ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करें तो वहाँ पे आएगा डी सी अपॉन डी एक्स। मेक श्योर हियर अवर एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग को याद रखनी है। अभी इतने बेसिक्स फॉर्मूला अगर आपको याद रह गए तो सम्स बहुत ही इजीली हो जाएंगे। इसमें बेसिकली या तो मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करने को आपको बोला जाता है, या तो फिर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने को बोला जाता है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं डायरेक्टली सम्स के अंदर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ पिज़्ज़ा is p is equal to 150 minus 4x, then find the marginal revenue when demand is of 3 pizza and interpret it।
यहाँ पे आपको डिमांड जो फंक्शन है वो दे दिया हुआ है, दैट इज पी इज इक्वल टू 150 माइनस 4x, एंड जो डिमांड मतलब कि x जो दिया हुआ है वो कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, अभी इसको यूज़ करके हम लोग फाइंड कर पाएंगे किस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करने के बोला वो खास देख लो। यहाँ पे आपको फाइंड करना है मार्जिनल रिवेन्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन दिया, दैट इज पी इज इक्वल टू 150 माइनस 4x, तो पहले वही लिख दिया। अभी यहाँ पे पी की ज़रूरत क्या है? पी की जरूरत इसके लिए क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, रिवेन्यू फंक्शन, क्योंकि आप लोग बना रहे हो मार्जिनल रिवेन्यू, तो उसके लिए रिवेन्यू फंक्शन तो चाहिए ही। तो रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है? रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। कोई भी चीज़ की डिमांड क्या है और उसकी पर क्वांटिटी प्राइस क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज पी इंटू एक्स। ओके, अभी पी आपको पहले से ही पता है दैट इज 150 माइनस 4x, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया और उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ। अभी जब ब्रैकेट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट 150 इंटू एक्स इज कम्स 150x एंड माइनस 4x इंटू एक्स इट कम्स माइनस 4x स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोगों ने मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन जो था आर वो फाइंड कर लिया। अभी मार्जिनल रिवेन्यू आपको मिल जाए, उसके ऊपर से हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू के जो फॉर्मूला है दैट इज डी आर अपॉन डी एक्स, सॉरी रिवेन्यू फंक्शन मिल जाए तो उसके बाद हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड कर सकते दैट इज डी आर अपॉन डी एक्स। अभी डी आर अपॉन डी एक्स मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू डी आर अपॉन डी एक्स मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। वही हमारी फर्स्ट लाइन थी कि हम लोग इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एक्स। इसको कुछ स्टेप की तरह याद रखते जाओगे तो भी इजीली याद रह जाए, इतना इजी है। ठीक है, सो अगर आर 150 माइनस 4x स्क्वायर है, इसका डी आर अपॉन डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो x का पावर क्या होगा 1, पावर को आगे जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। सो 1 इंटू 150 इज इक्वल टू 150, और बाद में क्या करते थे हम लोग, पावर में से 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हम लोगों ने 150। क्लियर। सेकंड क्या है, माइनस 4x स्क्वायर, ये 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा -8, एंड 2 में से 1 क्या कर लेंगे माइनस, तो x इज टू सिर्फ 1 ही बचा, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे -8x। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से एक बार देखो, जब भी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। फर्स्ट में यहाँ पे 150 इंटू एक्स इज टू 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो 1 को हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 150 के साथ, क्योंकि 150 इसका कोएफिशिएंट है। सो 150 इंटू 1 इज इक्वल टू 150, एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स रेज टू 1, तो पावर में से 1 माइनस कर लो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसके लिए एक्स वहाँ पे आएगा नहीं, सिर्फ वहाँ पे क्या आएगा 150। ठीक है, ओके। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये 2 जो ऊपर पावर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है हम लोग को, आगे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है 4, सो 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -8, क्योंकि -4 है। एंड अभी यहाँ पे एक्स रेज टू सॉरी एक्स स्क्वायर है, उसमें से -1 कर लूँगा। ठीक है, पावर में से एक माइनस करना होता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि 1 बचेगा, तो एक्स इज टू 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स ही लिख देते हैं। सो इस तरीके से 150x माइनस 4x स्क्वायर में से हम लोग जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते तो क्या आता है 150 माइनस 8x। अभी हम लोग को फाइंड करना है मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को उसका जो भी मार्जिनल रिवेन्यू की ये जो है ना वो उसका एक तरीके से मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है। मार्जिनल रिवेन्यू जब फाइंड करना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग मार्जिनल रिवेन्यू किसके लिए फाइंड कर रहे हो, मतलब कि कौन सी डिमांड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको मार्जिनल रिवेन्यू कब फाइंड करना है, व्हेन डिमांड इज ऑफ 3 पिज़्ज़ा। ठीक है, डिमांड कितने की हो, 3 पिज़्ज़ा की। तो स्टूडेंट्स खास ध्यान में रखो
कि जब हम लोग 3 पिज़्ज़ा की डिमांड की, अगर हम लोग मार्जिन रेवेन्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि अगर मैं 4th पिज़्ज़ा बेचूंगा तो अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू मेरी क्या होगी। तो जब मैं डिमांड मतलब एक्स, तो जब मैं एक्स की जगह पे 3 रखूंगा, उससे जो मुझे मार्जिन रेवेन्यू मिलेगा वो होगा मेरे 4th नंबर के जो पिज़्ज़ा है उसको सेल करने से मिलने वाली इनकम के लिए एडिशनल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन पता था कि वहाँ पे आपको क्या बोला, व्हेन डिमांड इज अ पिज़्ज़ा एक्स इज इक्वल टू 3। डिमांड मतलब क्या वहाँ पे लिखना है, जब आप मार्जिन रेवेन्यू फाइंड कर रहे हो तो वो होगा आपका एक्स। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 3, देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू था कि हमारा फॉर्मूला दैट इज 150 माइनस 8x। अभी x आपके पास है दैट इज 3, सो 150 माइनस 8 इंटू 3, सो 8 इंटू 3 इट कम्स 24। 150 में से जब 24 माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 126। अगर इसका इंटरप्रिटेशन बोलूँ तो ये खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट इंटरप्रिटेशन इस आंसर का कोई मतलब नहीं है। आपने मार्जिन रेवेन्यू फाइंड किया 126, ये क्या आया, ये दिखा रहा है कि रेवेन्यू फॉर सेलिंग द 4th पिज़्ज़ा इज़ अप्रोक्सीमेट ₹126। मतलब कि अगर 4th पिज़्ज़ा बेचेंगे तो रेवेन्यू के अंदर कितना चेंजेस आने वाला है, दैट इज़ 126। ठीक है, इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग स्टैटिस्टिक वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था सिंपल तरीका जिसके अंदर देखो अभी इसके अंदर क्या किया हम लोग, सबसे पहले डिमांड फंक्शन दिया होता है, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन जब तक फाइंड नहीं करोगे आप मार्जिन रेवेन्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना। डी आर अपॉन डी एक्स तभी पॉसिबल जब आपके पास आर हो। क्लियर, ओके। जैसे ही आपने मार्जिन रेवेन्यू फाइंड कर लिया उसके बाद उसके एक्स की वैल्यू उसके अंदर रखनी पड़ती है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, तो जैसे वो एक्स की वैल्यू आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, और उसके ऊपर से लास्ट में क्या करना है आपको, इंटरप्रिटेशन। तो ये कुछ इजी स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं, खास करके यहाँ पे ये देखना है कि आपको दिया क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट डिमांड मतलब कि एक्स ही दे दिया था तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that if the demand function of a commodity is x is equal to 50 minus p upon 2, then find the marginal revenue when price is ₹30। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करके ये जो लास्ट क्वेश्चन था एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। आपको ये देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन p दिया हुआ है। जबकि आप लोग अभी जो हमने क्वेश्चन देखना है उसमें देखोगे तो वहाँ पे p नहीं दिया है, वहाँ पे x दिया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है 3, जबकि दूसरे क्वेश्चन के अंदर प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इससे थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, बट हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे इसको किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस पी अपॉन 2, देन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज ₹30। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टेप याद करवाए थे, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, दैट इज डिमांड फंक्शन जो दिया हुआ है कितना, 50 माइनस पी अपॉन 2। सेकंड क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन में आपको वैल्यू चाहिए पी की, पूरे जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पे पी की वैल्यू नहीं दी है, बट एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये 2 मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया एक्स के साथ, तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 50 माइनस पी। अभी मुझे p की वैल्यू चाहिए तो ये p को सामने लेके जाऊंगा और 2x को यहाँ पे, तो विथ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी हो जाएगा प्लस p, और ये प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2x। तो इस तरीके से हम लोग को p की वैल्यू मिल जाएगी, दैट p इज इक्वल टू 50 माइनस 2x। नाउ मूव ऑन द रेवेन्यू फंक्शन, नाउ वी हैव द p, सो वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ p, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने p फाइंड किया, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता था, रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना। ओके, सो r इज इक्वल टू p इंटू एक्स, है ना। देखो अभी इसके ऊपर से डायरेक्टली जा पाते कि हम लोग यहाँ पे नहीं, इसके लिए आपके पास भले एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया है, हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, p के अंदर। ओके, सो r इज इक्वल टू p इंटू एक्स, p कितना आया हमारा, दैट इज 50 माइनस 2x एंड इंटू एक्स। अब इसको 50 इंटू एक्स इज कम्स 50x, माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x²। ये आ गया हमारे लिए रिवेन्यू। और जैसे रिवेन्यू मिल जाए यू कैन फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। सो मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, डी आर अपॉन डी एक्स, और वो कैसे करते हैं, वेरी सिंपल,
पावर को मल्टीप्लाई करो कोएफिशिएंट के साथ और पावर में से 1 माइनस। ठीक है, ये याद रखना है, पावर को मल्टीप्लाई करो कोएफिशिएंट के साथ एंड पावर में से 1 माइनस। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 50x। अभी मैं 50x का मतलब ये समझो 50x रेज टू 1, क्योंकि किसी का पावर नहीं लिखा है, मतलब कि उसका पावर 1 है। ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 रहेगा, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद इस 1 में से 1 क्या कर देना है, माइनस। सो x रेज टू 0 क्या हो जाएगा, x रेज टू 0 हो जाता है 1, जिसको लिखने की जरूरत हमको पड़ती नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, x रेज टू 0 इज इक्वल टू 0। अभी ये सपोज मान लो आपने ऐसा किया कि ऊपर 1 माइनस करना है, तो x रेज टू 0 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 50 के साथ, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। सो मेक श्योर किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 0 नहीं आता है, 1 आता है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x², ठीक है, -2x², तो ये 2 यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा वहाँ पे, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, और ऊपर से पावर एक माइनस हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 1, और 1 बचेगा मतलब कि 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4x, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। सो इस तरीके से dr/dx करोगे तो उसका आंसर आएगा 50 - 4x। क्लियर। अभी हम लोग के पास यहाँ पे देखो x नहीं है, आप लोग को यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मार्जिन रेवेन्यू व्हेन द प्राइस इज ₹30। आपको प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग उसके ऊपर से क्या x फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपको x का पूरा फंक्शन दिया हुआ है, दैट x इज इक्वल टू 50 माइनस p/2। अभी p की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 30, सो 50 - 30/2। सो वहाँ पे जब 50 - 30 करोगे तो 20 हो जाएगा, 20/2 इट कम्स x इज इक्वल टू 10। अभी क्वेश्चन होगा सर, लास्ट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपको सीधा यहाँ पे x की वैल्यू ही दी थी, जबकि यहाँ पे p की वैल्यू दी है, तो p में से पहले x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है ना, उसके अंदर यहाँ पे p नहीं आता, यहाँ पे x आता है। तो अगर हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है तो हमारे पास कंपलसरी x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू को हम लोग डिमांड फंक्शन x की अंदर वैल्यू रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कितनी मिली हम लोग को, 10। अभी क्या करना है, इस 10 को ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके अंदर रख लेना है। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू dr/dx इज इक्वल टू 50 - 4 इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10। सो 4 इंटू 10 इट कम्स 40, 50 में से 40 माइनस करो तो कितना आंसर आएगा वहाँ पे, 10। तो एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हम लोगों ने x बराबर क्या लिया, 10, मतलब कि डिमांड जब कितने की होगी, 10 की होगी तब की बात है। बट हम लोग जब इसका इंटरप्रिटेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड किया है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे अगर x बराबर 10 लिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 11th, मतलब कि रेवेन्यू को अगर मैं 11th यूनिट, 10th तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 11th यूनिट। सो मैं एक एडिशनल यूनिट, मतलब कि 10 की जगह अगर मैं 11th यूनिट अगर सेल करता हूँ तो उसकी वजह से मेरे जो रेवेन्यू है उसके अंदर कितना चेंजेस आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज़। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन है, उसको साइड बाय साइड रख के एक बार फिर से रिवाइज करना, क्वेश्चन के अंदर देखना क्या चेंजेस किए हुए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आंसर के अंदर क्या चेंजेस किए वो खास मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है कि जिसको एक ही बार में करने से आ जाए इतने इजी नहीं है, कुछ स्टेप्स है, अगर वो स्टेप्स याद रहेंगे तो बहुत सिंपल है, बट 2 बार अगर इसको अच्छे से कर लो, थोरोली कर लो, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट फंक्शन। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज सी इज इक्वल टू 5x² + 6x + 2000 वेर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज 50 यूनिट्स। अभी यहाँ पे खास देखो, यहाँ पे आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है कमोडिटी का, c इज इक्वल टू 5x² + 6x + 2000 वेर x इज इक्वल टू x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको जब थियरी समझाई तब भी बताया कि जब कॉस्ट फंक्शन होगा तब x जो है वो डिमांड नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कि प्रोडक्शन।
अभी हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड मार्जिन कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज 50 यूनिट्स, मतलब प्रोडक्शन में फिर से बता दूँ, प्रोडक्शन मतलब क्या, एक्स। ठीक है, तो जब एक्स बराबर 50 यूनिट्स हो तो आपको उसका मार्जिन कॉस्ट फाइंड करना है। अभी इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपका कॉस्ट का फंक्शन सीधा सीधा पूरा दे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको आपके पास इंफॉर्मेशन क्या थी, दैट इज़ कॉस्ट फंक्शन कितना है, दैट इज़ 5x² प्लस 6x प्लस 2000। तो उसी के सी दिया हुआ है, तो उसी के ऊपर से आप डी सी अपॉन डी एक्स फाइन कर सकते हो। मेक श्योर यहाँ पे कैसे करते हैं वो, 5 × 2 10x, एंड यहाँ पे सिर्फ पावर 1 है तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 6। और क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हम लोगों ने यहाँ पे 0 दिखाया नहीं है। ठीक है, कि 0 की वैल्यू नहीं होती, आप दिखाओ नहीं दिखाओ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अभी आपको बोला हुआ है कि फाइंड द मार्जिन कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज 50 यूनिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने मार्जिन कॉस्ट का फॉर्मूला तो लिख ही दिया है यहाँ पे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे एक्स की वैल्यू रख देंगे। सो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 50 यूनिट्स। तो वही किया हम लोगों ने, दैट मार्जिन कॉस्ट डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 6 की जगह पे, x की जगह पे हमने क्या रखा है, 50। सो 10 प्लस 50 प्लस 6, सो 10 इंटू 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 506। अभी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देखो, आप लोगों को कौन सा बोला, 50, जब प्रोडक्शन 50 है तब आपने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड किया। इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट मतलब कि 51st यूनिट अगर हम लोग करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 506। मतलब कि एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जो 51st नंबर का है वो एडिशनल यूनिट हमको फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोगों को 506 रुपीज़ कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ नॉन एज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, 50 यूनिट तक का आपको पता होगा। अगर मुझे ये सोचना है कि अभी मैं 51st यूनिट अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मेरे कॉस्ट के अंदर क्या चेंजेस आएगा, दैट इज़ नॉन एज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों के सम्स देखे हैं। उसको 2-3 बार करोगे तो बहुत सिंपल लगने लगेंगे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर एज वेल। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर हम लोग आगे का एक सेशन भी देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं रह जाए, ज़रूरत पड़े तो इसको 2 बार रिवाइज करके देख लो क्योंकि इसको हम लोग आगे बेस बनाने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।